हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, BDS MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्राउन लगाना जरूरी है कि नहीं। अगर जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Before the storm, things aren't as they were before. You best start rising. शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है और सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं और ज्यादातर मैंने कमेंट्स में देखा है लोग मुझसे पूछते हैं सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूं। तो छोटी सी चीज है, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, इंदिरा डेंटल क्लिनिक के नाम पर है, आप उसको सर्च करिए और वो पेज जाके आप फॉलो करिए और सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। आपके टूथ में इंफेक्शन हो गया है या फिर कैविटी जो है इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी डीप हो गई है कि आपका पल्प एरिया तक पहुंच गया है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फिर जाते हैं डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट क्या करता है, आपके उस दांत का रूट कैनाल कर देता है। तो रूट कैनाल को हम आम भाषा में RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है, आपका दांत जो होता है बच जाता है और आपका पेन हमेशा के लिए चला जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद क्राउन लगाया जाता है आपके टूथ पे, जो कि बहुत लोग नहीं लगवाते हैं, सोचते हैं यार दर्द तो चला गया है, क्राउन लगाने का कोई फायदा नहीं है। या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर ठीक है मैं कुछ दिनों के बाद जो है क्राउन लगवा लूंगा, और वो कुछ दिन साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि आपका दांत निकालने से बच जाता है और आपका इंफेक्शन और पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपके दांत को देखता है कि अरे ये तो टूट गया है, कैविटी इतनी ज्यादा हो गई है, आप पकड़ता है प्लास लेके खींच देता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो आपके टूथ को बचाने की कोशिश करता है। लास्ट ऑप्शन अगर वो नहीं बचा पाता है टूथ को, तो फिर वो आपको एडवाइस करता है एक्सट्रैक्शन के लिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्राउन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्राउन लगाना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो मशीन से आप टूथ को ड्रिल करते हैं। जब ड्रिल करते हैं तो ज्यादातर जो टूथ स्ट्रक्चर होता है वो हटा देते हैं, जिसकी वजह से जो क्राउन पोर्शन होता है, मतलब जो ऊपरी भाग होता है टूथ का, वो कमजोर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मैंने देखे हैं कि पेशेंट ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करवा लिया है, मेरी क्लिनिक पे भी होते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और कई पेशेंट जो हैं क्राउन नहीं लगवाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे जैसे समय बीतता है पेशेंट उस टूथ को यूज करने लगता है जिसमें RCT होती है। RCT में क्या होता है, जो रूट होती है वो आपकी मजबूत हो जाती है क्योंकि उसमें हम मेडिसिन डाल देते हैं। जो आउटर सरफेस होता है, जो क्राउन स्ट्रक्चर होता है, वो तो कमजोरी रहता है क्योंकि मशीन से हम जब ड्रिल करते हैं तो मैक्सिमम टूथ स्ट्रक्चर हट जाता है, तो उसको हम भरते हैं सिर्फ रेस्टोरेटिव मटेरियल से। जब उसको पेशेंट यूज करने लगता है खाना खाने में, चबाने में, तो उस पर प्रेशर पड़ने लगता है क्योंकि ऊपरी ढांचा तो ऑलरेडी कमजोर है, तो वो एक टाइम पे जा करके टूट जाता है। फिलिंग होती है वो निकल जाती है और जो दवाइयां होती हैं वो भी निकल जाती हैं, जिससे कि जो खाना आप खाते हैं वो सब उसके अंदर भर जाता है और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप खाना खा रहे हैं और टूथ जो है आपका टूट गया है, तो उसमें क्या होता है कि जो टूथ स्ट्रक्चर, जो ऊपरी भाग होता है वो तो पूरा टूट गया। अब आखिरी में बचा क्या, रूट बची। अब रूट का आप क्या करोगे, वो तो कोई काम का रहा नहीं, तो अल्टीमेटली आपको एक्सट्रैक्शन कराना पड़ा, रूट को निकलवाना पड़ा। तो इतना पैसा आपने लगाया, समय लगाया, पेन भी थोड़ा सा झेला और आखिरी में आपने उस टूथ को निकलवा दिया। क्या फायदा। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो RCT और क्राउन का एक डॉक्टर क्या करता है, आपको पैकेज बता देता है कि भैया RCT का इतना पैसा लगेगा, क्राउन का इतना पैसा लगेगा। क्राउन बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, आपको जो पसंद है वो आप लगवा लीजिए, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपने क्राउन नहीं लगवाया है तब आपके एक्सपेंस
कितने होंगे। सबसे पहली बात, आपने आरसीटी का पैसा दिया। दूसरा, आपने क्राउन नहीं लगवाया है और दांत टूट गया है तो बचा जड़, उसका निकलवाने का आपने पैसा दिया। तीसरा, जब निकल गया है तो आप दांत तो लगवाएंगे ना, तो उसका भी पैसा देंगे, तो आपको ये चीज ज्यादा महंगी पड़ेगी। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि आपको आरसीटी के बाद क्राउन लगाना हर बार जरूरी नहीं होता है। मैं बात एग्री करता हूं, जी हाँ, हर केस में आप क्राउन लगवाना जरूरी नहीं होता है। अगर आप क्राउन नहीं भी लगाते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो आपके टूथ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से ऐसे टूथ होते हैं जिसपे आपको क्राउन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन से ऐसे टूथ होते हैं जिसपे आप ना भी लगाइए तो आपका काम चल जाएगा। मोलर्स और प्री मोलर्स पे क्राउन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपके पीछे के दांत होते हैं उनमें क्राउन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप खाना जो है चबाते हैं पीछे के दांत से, और प्रेशर सबसे ज्यादा आपके पीछे के दांत पे लगता है, क्योंकि आप जब खाना चबाते हैं तो प्रेशर लगता है। तो वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्राउन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो टूट तो जाएगा ही दांत। जो आगे के दांत होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर्स हो गए, लेटरल इंसाइजर्स हो गए, कैनाइन हो गए, क्राउन ना भी लगाइए आरसीटी के बाद तो एक बार चल भी जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन तो यही है कि आरसीटी आपने कोई भी दांत में करवा लिया है तो क्राउन जरूर लगवाइएगा, क्योंकि एक टाइम पे जा करके, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो, टूट जाता है। जैसे टाइम बीतता है आपका जो टूथ है वो ब्लैक होने लगता है। ब्लैक क्यों होने लगता है? क्योंकि रूट कैनाल के बाद आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई तो हटा दी जाती है। एक तरीके से अगर देखा जाए वो टूथ आपका डेड हो चुका है। जब वो टूथ डेड हो गया है, ब्लड सप्लाई है नहीं, तो एक टाइम पे जा करके आपका जो टूथ है वो ब्लैक पड़ने लग जाता है। और अगर ब्लैक पड़ने लगा सामने के दांत पे तो देखने में ऑब्वियस सी बात है अच्छा नहीं लगेगा। एक केस है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी जो दूसरी क्लिनिक है ऐशबाग मोती झील में, वहां पे अभी 2 या 3 दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया था। वो पेशेंट का मैंने आरसीटी किया था लॉकडाउन के पहले, जनवरी में किया था उसका, और आरसीटी के बाद वो मेरे पास आ नहीं पाया क्योंकि फाइनेंशियली उसके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और बीच में फिर लॉकडाउन पड़ गया। अभी वो 2 या 3 दिन पहले मेरे पास आया और उसने बोला कि सर, जिसमें आपने आरसीटी किया था उस टूथ में मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ऑलमोस्ट मैंने जनवरी में किया था तो 1 साल तो हो गया। फिर मैंने उसको जब मैंने चेक किया क्यों पेन हो रहा है, तो उसकी फीलिंग नहीं निकली थी और टूथ भी नहीं टूटा था, लेकिन टूथ जो है ना अपनी जगह से हिलने लगा था। तो फिर मैंने उसको यही बोला कि तुमने यहाँ क्राउन नहीं लगवाया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। अगर पहले ही क्राउन लगवा लेते हैं तो फिर अब तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसने ये खुद बोला कि नहीं सर, ये मेरी गलती है, उसकी वजह से ये जो टूथ है बेकार हो गया है। अल्टीमेटली आज उसका अपॉइंटमेंट है, तब मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा, दांत निकालूंगा, क्योंकि वो टूथ ऑलरेडी हिलने लगा है तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है और उसको तकलीफ भी हो रही है। एक केस है जो अभी रिसेंटली मेरे क्लिनिक पे आया है, तो ये केस मैंने आपसे डिस्कस किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, क्राउन आरसीटी के बाद नहीं लगाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो देख करके आपको बात ये समझ में आ गई है कि रूट कैनाल करवाने के बाद क्राउन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।